हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्की है और आप देख रहे हैं जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की। यहाँ हम सीखेंगे आसान इंग्लिश, जिसमें आप रोज की बातें सीखेंगे और रोज के सेंटेंस सीखेंगे जिसे हम कैसे यूज करते हैं और एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता या आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन महसूस होती है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश में मास्टरी हासिल करेंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। दोस्तों, यूज ऑफ दिस एंड यूज ऑफ दैट का इस्तेमाल करने से पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी बात चार तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोली, यह एक किताब है। दूसरी बात मैंने बोली, यह एक किताब नहीं है। तीसरी बात, क्या यह एक किताब है। चौथी बात, यह एक किताब क्यों है। दोस्तों, हम किसी बात को चार तरीके से बोल सकते हैं। पहली बात, यह एक किताब है। दूसरी बात, यह एक किताब नहीं है। तीसरी बात, क्या यह एक किताब है। चौथी बात, यह एक किताब क्यों है। जो हमने पहली बात बोली, इसे हम सिंपल वाली बात बोलते हैं, सिंपल वाली या फिर अफर्मेटिव। और जो हमने दूसरी बात बोली, यह किताब नहीं है, इसे हम नेगेटिव वाली बोलते हैं। और हमने तीसरी बात बोली, क्या यह किताब है, इसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। चौथी बात, यह किताब क्यों है, इसे WH फैमिली वाली बात बोलते हैं। दोस्तों, किसी भी बात को हम चार तरीके से बोल सकते हैं। यह एक किताब है, इसे हम सिंपल वाली या अफर्मेटिव बोलते हैं। यह एक किताब नहीं है, नेगेटिव। क्या यह एक किताब है, इंटेरोगेटिव। यह एक किताब क्यों है, WH फैमिली। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ दिस। दिस का मतलब होता है यह है। इसका प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, पास की वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं। और इज का मतलब होता है। दोस्तों, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, हम किसी भी बात को चार तरीके से बोलते हैं, तो पहले सिंपल वाला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा दिस प्लस इज प्लस नाउन। जैसे हमें बोलना है कि यह एक पेड़ है, हमने बोला एग्जाम्पल हमारा है यह एक पेड़ है, तो आपको बोलना है दिस इज अ ट्री। जैसे आपने बोला यह तुम्हारा काम है, यह तुम्हारा काम है, तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे दिस इज योर जॉब। दोस्तों, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारे सिंपल वाली बात होती है, या इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव वाली बात। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज प्लस नॉट प्लस में नाउन। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में दिस प्लस इज प्लस नॉट प्लस नाउन। अब जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, यह एक पेड़ नहीं है। तो हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो दिस
इज नॉट अ ट्री। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यह तुम्हारा काम नहीं है, यह तुम्हारा काम नहीं है, दिस इज नॉट योर जॉब। दोस्तों अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, इज प्लस दिस प्लस नाउन। इसका मैं एक एग्जांपल लेंगे, क्या यह एक पेड़ है? तो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, इज दिस ट्री और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जब हम कभी लिखते हैं रिटर्न में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या यह तुम्हारा काम है? इज दिस योर जॉब? अब मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यू एच फैमिली वाली बात। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में इज प्लस में दिस प्लस में नाउन। दोस्तों इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल है, यह एक यह एक पेड़ क्यों है? तो वाई इज दिस ट्री। दोस्तों क्यों को वाई कहते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखवा दूंगा डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड कुछ। सेकंड एग्जांपल हमारा है, यह तुम्हारा काम क्यों है? इसे हम करेंगे, लिखेंगे वाई इज दिस योर जॉब। दोस्तों हमारे चारों बातें हो गई है, सिंपल वाली, नॉट वाली, क्या वाली और डब्ल्यू एच फैमिली वाली। आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरे दिन इसको फॉलो करना है। आपको हर बात को 4 वे में बोलना है। जैसे आपने बोला यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। यह किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक। क्या यह किताब है, इज दिस बुक। यह किताब क्यों है, वाई इज दिस बुक। आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीकिंग धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपकी स्पीकिंग अच्छी होती जाएगी, क्योंकि इंसान कोई भी शुरुआत शुरू से 0 लेवल से ही करता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट, हम दैट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। दैट का मतलब होता है वह। इसका सेंस हम दूर की वस्तु को लेकर करते हैं। दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। इसका यूज हमेशा हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। इसके साथ हम वाज या इज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। उसने बोला कि वह एक शेर है। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज अ लॉयन।
मैं आपको इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसे हम सिंपल वाली बात भी बोलते हैं, या इसे हम सिंपल वाली भी बोल सकते हैं, सिंपल वाला सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट प्लस इज प्लस वाज प्लस नाउन। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने बोला, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो हम इसे बनाएंगे, दैट इज माई हाउस। दोस्तों, जो ये वाज है, इसका प्रयोग हम था के सेंस में करते हैं, जब हमारे वाक्य में, जब हमारे सेंटेंस में था का यूज हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, वह मेरा घर था, जब आगे था तो हम वाज लगाएंगे, दैट वाज माई हाउस। दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया ये। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव वाला सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट प्लस इज प्लस वाज प्लस नॉट प्लस में नाउन। दैट प्लस इज प्लस वाज प्लस में नॉट प्लस में नाउन। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, वह मेरा घर नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे, दैट इज नॉट माई हाउस। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, वह शेर नहीं है, दैट इज नॉट लॉयन। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या वाला भी बोलते हैं, क्या वाली बात। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, इज वाज प्लस दैट प्लस नाउन। जैसे एग्जांपल, क्या वह मेरा घर था, तो हम इसे ऐसे करेंगे, वाज, क्योंकि था लिख रखा है, मैंने पहले ही बताया था कि था होता है तो था के लिए वाज का यूज करते हैं। वाज दैट माई हाउस, क्या वह मेरा घर था, वाज दैट माई हाउस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वह राहुल है, तो इसे हम बनाएंगे, इज दैट राहुल। अब मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यू एच फैमिली वाला सेंटेंस। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में इज प्लस में वाज प्लस में दैट प्लस में नाउन। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
वह तुम्हारा घर क्यों है? तो इसको आप बनाएंगे, क्यों को हमें पता है वाई बोलते हैं। वाई इज है वाला है, क्योंकि है के लिए इज का यूज होता है। वाई इज दैट योर होम। वाई इज दैट योर होम, वह तुम्हारा घर क्यों है। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। वह शेर क्यों था? तो वाई वाज दैट लॉयन। दोस्तों ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला भी हो गया है। अब मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ लिख लिख के बता देता हूँ और वन बाय वन इसको बताता हूँ मैं। दोस्तों यूज ऑफ दिस में मैं चारों स्ट्रक्चर एक साथ लिख के दे देता हूँ आपको। जैसे पहला था दिस प्लस इज प्लस नाउन। दूसरा दिस प्लस इज प्लस नॉट प्लस नाउन। तीसरा इज प्लस दिस प्लस नाउन। चौथा वाई प्लस इज प्लस दिस प्लस नाउन। दोस्तों ये चारों सेंटेंस हैं, चारों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। इसे मैंने आपको बताया था, इसे सिंपल वाला सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, या इसे हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव और ये हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। ये सिंपल हो गया, ये नेगेटिव हो गया नॉट वाला, ये इंटरोगेटिव क्या वाला, ये डब्ल्यू एच फैमिली क्यों वाला। यूज ऑफ दैट में भी मैं आपको चारों एक साथ लिखवा देता हूँ। यूज ऑफ दैट पहला है दैट प्लस इज या वाज प्लस में नाउन। दूसरा दैट प्लस में इज प्लस में वाज प्लस में नॉट प्लस में नाउन। तीसरा इज या वाज प्लस में दैट प्लस में नाउन। चौथा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में दैट प्लस में वाज या इज, आगे पीछे भी हो सकता है, प्लस में नाउन। इसे वही हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसे हम नेगेटिव, नेगेटिव, इसे हम इंटेरोगेटिव, इसे हम डब्ल्यू एच फैमिली। ये सिंपल वाली बात हो गई, ये नॉट वाली बात हो गई, ये क्या वाली बात हो गई, ये डब्ल्यू एच फैमिली वाली बात हो गई। दोस्तों मैंने यूज ऑफ दिस और यूज ऑफ दैट दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वन बाय वन भी समझा दिया है और मैंने आपको पूरा डिटेल में भी बता दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है, जितने भी वाक्य आपके दिमाग में आए, जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए, उनको आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपको आपको कुछ भी दिखे, जैसा आपको दिखता है कि यह किताब है, तो आपको बोलना है दिस इज ए बुक। आपने देखा तो कोई दूर की वस्तु है, आपने बोला दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। फिर आप उसको, लेकिन उसको आपको चार वे में बोलना है। जैसे आपने बोला यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। फिर आपने बोला यह एक किताब नहीं है, दिस इज नॉट ए बुक। क्या यह किताब है, इज दिस बुक। यह एक किताब क्यों है, वाई इज दिस बुक। तो आपको कोई बात को चार तरीके से बोलोगे तो आपको स्पीकिंग करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद मिलेगी और आपका जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। तो आपको हर बात को चार तरीके से बोलना है, चाहे वो दैट में हो, चाहे वो दिस में हो। दोस्तों अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है
तो आपको स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको हर वाक्य को बोलना पड़ेगा। आप बिल्कुल ना शर्माएं, बिल्कुल हेजिटेशन को दूर करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको वो नहीं आएगी। तो आपको जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप रूल को फॉलो करें। तो मेरा वादा है आपसे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लोगे और एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।